हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसिव की जी दोस्तों, आज ऑन पैसिव की प्राउड फाउंडर कहने में मुझे हिचक हो रही है कि मैं अपने आप को प्राउड फाउंडर आज नहीं कह पा रही हूँ। खैर, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज डेट है 19 अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स, 17 अप्रैल 2025 जो ऑन पैसिव के इतिहास में जो दिन लिखा गया, वो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो एक ऑन पैसिव की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे ही साबित हुआ। दोस्तों, 17 तारीख को 16 अप्रैल को रात को मिस्टर ऐश का जो वेबिनार हुआ, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो भी बताया उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ बताया और उसके बाद हमारे ग्लोबल लीडर मिस्टर गुरस्मिंदर ढिल्लन सर का जो वीडियो आया है मॉर्निंग में, और उन्होंने उसके बाद जो वॉइस नोट भी काफ़ी ग्रुप्स में जो वायरल हुआ, उन्होंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन एक वॉइस नोट जो दिया, उससे बहुत से लोगों के जो एक सहारा था वो धूमिल हो गया। कहते हैं ना कि सहारा जो होता है वो इंसान को खोखला बना देता है और उम्मीदें व्यक्ति को कमज़ोर बना देती हैं। वही हुआ। ढिल्लन सर ने बिल्कुल ये बोल दिया कि अभी ऑन पैसिव में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं केवल एक फाउंडर हूँ, और इंडिया में लाने वाले वही ऑन पैसिव को थे। और आज उनका ये कहना कि वो केवल एक फाउंडर हैं, और जो उन्होंने पूरे इन 5 से 6 सालों में जो उम्मीदें दिखाई, नो डाउट उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन जो उम्मीदें उन्होंने दिखाई और आज जो बिगड़े हुए हालात हैं, जो एक आम फाउंडिंग मेंबर की जो व्यथा है, उसे मुंह मोड़कर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिया है, वो कतई भी बर्दाश्त एक आम फाउंडर हमारी कम्युनिटी को, ऑन पैसिव की कम्युनिटी को नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आपने ही वेबिनार्स में हजारों बार बोला कि अगर कुछ होने वाला होगा तो मैं ही आपको आगे सबसे पहले आकर बताने वाला हूं। ऑन पैसिव में कुछ भी ऊंच नीच मैं अपने इंडिया वालों के साथ नहीं होने दूंगा। और अभी जब सब्सक्रिप्शन पैकेज की बात हुई थी 2023 में सितंबर में, तब आपने कहा था कि तब आप केवल 1 मिनट के लिए पैसा उधार लो। 1 मिनट, 1 घंटे के लिए, 1 घंटा या 1 मिनट ऐसे कुछ कहा था, मतलब तो बहुत थोड़े समय के लिए आप पैसा उधार लो और पैकेज बाय करने के तुरंत बाद आप अपना विड्रॉल ले लो। पैसे उधार लिए हुए आज 2 साल लोगों को हो चुके हैं। क्रेडिट के बिल्स जो हैं वो उन पे इंटरेस्ट लगते लगते आज तक लोग पे नहीं कर पा रहे। किसी ने अपनी ज्वेलरी रख कर के सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया था इस उम्मीद से कि यहाँ से उसका कुछ बिगड़ा हुआ शायद संवर जाए, उसकी ज़िंदगी में शायद कुछ किरण आ जाए। लेकिन आज कुछ चीज़ें क्या, मतलब पहले से भी सब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। क्या इसी को कहते हैं फ्यूचर ऑफ इंटरनेट? क्या इसी को कहते हैं मानवता? क्या इसी को कहते हैं इंसानियत की, जो या तो आप बोलते ही नहीं, मतलब हमारे इंडिया में आकर के वेबिनार्स के थ्रू, और अपनी पूरी जो आपकी टीम थी वेबिनार्स में, उसमें आपका एडिफिकेशंस जो होता था उसको देखते हुए सभी लोग प्रभावित होते थे। और आज ये सारी चीज़ें जो हालात हो गई हैं, तब आपने कहा मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा कोई ऑडियो वीडियो नहीं आएगा, और जो भी करना है ऐश के साथ आप डायरेक्ट बात करें। सो थैंक यू सो मच ढिल्लन सर, आपने इतना हमारा सहयोग दिया है अभी तक इंडिया में, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसा कि मिस्टर ऐश ने हम सबको बोल दिया है फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव अभी चल रहा है, पहले वाली कंडीशंस नहीं हैं, और जब तक हमारा जो सेक का जो केस है वो रिज़ॉल्व नहीं होता, और जो भी लीगल जो इश्यूज़ हैं वो जब तक रिज़ॉल्व नहीं होते, तब तक हम लोगों को वेट करना है। उसमें कितना समय लगेगा ये बिल्कुल करंट एक टाइम पीरियड नहीं है कि कैसे क्या होगा। और जो न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ एक न्यू बिज़नेस की जो बात की गई है उसका भी जिक्र हो चुका है। तो मैं आज ऑन पैसिव कम्युनिटी के हर फाउंडिंग मेंबर जो 2 दिन से अभी तक मेरे पास जितने कॉल्स भी आए, मैंने सबके कॉल्स भी अटेंड करे, और जिनके नहीं कर पाई हूँ आई एम सो सॉरी। अब मैं कॉल नहीं उठाती हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज में डेली का डेली रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो जितने भी व्हाट्सएप मैसेज मुझे आए हैं उसमें सही बताऊँ, दिल इतना रोया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि हम एक चीज़ का वेट करते हैं,
एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 1 महीना वेट किया, तो अगर हम अपने बच्चे को भी एक शिक्षा देते हैं तो उसके नौकरी होने तक का हम इंतज़ार करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये नौकरी पर लगेगा तो हमारा जितना भी हमने पैसा इसकी शिक्षा पर लगाया है, इसके रहन सहन पे, इसके खाने पीने पे पर लगाया है अपने बच्चे के लिए, तो वो जब इसकी जॉब लग जाएगी, एक अच्छे ये सेटल हो जाएगा अपनी लाइफ में, तो वो रिकवर हो जाएगा और वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो हमें एक उम्मीद होती है। हमने भी यहाँ पर ऑन पैसिव में यही उम्मीद करी थी और यहीं पर लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन हमारा फ़ीस था $100, उसके बाद सब्सक्रिप्शन पैकेज कहीं ना कहीं से इसी उम्मीद में लगाया था कि यहाँ से हमें हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा और हमारे सपने यहीं से पूरे होंगे। और हमारी ऑन पैसिव जो है वो एक कंपनी नहीं है, ऑन पैसिव एक दिल से बनाई जाने वाली वी आर इन इट टू विन इट की सिचुएशन थी, डन डील थी। और ऑन पैसिव वो एक नशा बन गया जो कि हमारे खून में नहीं, वो हमारी ताकत बन गया और वो ताकत हमने दुनिया वालों को भी दिखा दी। और आज वही ताकत पर क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा मिस्टर ऐश आपने खुद लगा दिया है। बहुत से लोगों के घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है। ये उनका अपना पर्सनल बेवकूफ़ी ही कही जाएगी कि जिसको उन्होंने इतना सहारा किया, इतनी उम्मीद करी, और वो आज इंसान जो है वो इतनी कमज़ोर हालत में घर में अपने बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो जीवन की परिस्थितियाँ आज जिस मुकाम पर हैं, कमज़ोर, आज ऑन पैसिव कम्युनिटी का हर फाउंडिंग मेंबर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कमज़ोरी के समय में आज मैं आपको यही कह के आने आई हूँ कि देखिए, ये जीवन की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि अगर हम आज कमज़ोर बन गए तो हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑन पैसिव का जो नशा हमने किया है, अगर मिस्टर ऐश ने कहा है कि उसमें कुछ जो, अगर जैसे रिफ़ंड की बात की गई तो रिफ़ंड वो जो हमारा जितना भी फ़ंड जो है हमारा सेक के केस होने के, रिलीज़ होने के बाद जो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में विड्रॉल्स में या कमीशंस में या जैसे भी मिस्टर ऐश आने वाले टाइम में करेंगे, तो उतने समय का तो हम लोगों को वेट करना है। आज जीवन की परिस्थितियां जो हैं वो समझ से बाहर हैं, क्योंकि नीति यही है कि आज हम बहुत बुरी तरह से यहाँ पर उलझ गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं बहुत बिलीव करती हूँ प्रकृति में और प्रकृति के बनाए हुए नियमों में और नियति पर सबसे ज़्यादा। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर, अपनी परिस्थितियों पर या कुछ भी कहीं पर भी अपने शारीरिक सौंदर्य पर भी अगर किसी ने गुरूर किया है ना, तो फ्रेंड्स वो नष्ट होगा ही होगा। हाथों हाथ प्रकृति ने उसको धराशायी कर दिया है, पल भर में राख बना दिया है। और बड़े बड़े महल, बड़े बड़े जहाज जो हैं पल भर में, जो मजबूती से खड़े हुए थे, वो पल भर में राख बन गए। और प्रकृति और नियति का मिलकर नियम यही होता है। तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं? हम इंसान माटी के जो पुतले हैं। अगर हमारे जो भी होगा वो अब नियति के साथ है, और यहाँ पर ऑन पैसिव जो हमारी नींव थी वो हमारी खिसक गई है, तो परिस्थितियाँ तो हमें कमज़ोर बना ही रही हैं आज। तो मैं आप कम्युनिटी में सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खाना पीना ना छोड़ें, उपवास पे मत जाइए। आप अपना जो भी भरण पोषण जिस हिसाब से कर रहे थे, मैं 2 साल से पहले से ही आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि जो भी कुछ आप कार्य कर रहे थे वो छोटा मोटा कार्य कर लीजिए। 2020 में, 21 में, 22 में, 23 तक मैंने बोला है आपको कि आप ऑन पैसिव के सहारे रहें, लेकिन 2023 के लास्ट से 2024 में भी मैंने बहुत सी जगह पर शेयरिंग्स में और वीडियोस में यही बोला है कि जो भी आप कोई काम करना चाहे अपने जीवन यापन के लिए आप करें। और आज भी यही कह रही हूँ, जो भी आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी आप अपने पेट भरने के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं, तो अपने चेतन मन को जगाओ और उस काम में जुट जाओ। क्योंकि नींव अगर खिसक गई है तो फ्रेंड्स, अपने आप को अगर हम समझेंगे कि हमारा भाग्य आज कमज़ोर बन गया है, तो हमारी स्वेच्छा से नहीं हुआ, ये हमारी नीति को मंजूर था। शायद हम एक्सेप्ट आज नहीं कर पा रहे हैं ये कि ये ऑन पैसिव तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं उसको हमें अपनाना पड़ेगा। भूतकाल को और भविष्य काल का घर्षण मत कीजिए। जो आज वर्तमान है उस पर उसको सोचिए, उसको समझिए कि आज अगर हम कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, आज हम पंगु बन चुके हैं ऑन पैसिव के सिस्टम में, तो अपने मन को आज की परिस्थिति में हराओ मत। आप सच को अपनाओ, क्योंकि सच को अपनाने से ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऊंच नीच, धूप छाँव ज़िंदगी का हिस्सा है।
अगर हम किसी एक व्यक्ति को दोष देंगे, लीडर्स को दोष देंगे, अपने सीईओ को दोष देंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। रात दिन हमने ऑन पैसिव की दीवार पर सिर मारा है, रात दिन 24 घंटे हमने ऑन पैसिव की दीवार पर सिर मारा है। अभी वो दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन हमारा सर जरूर टूट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जाग जाओ, चिंतन करो और एक दूसरे की किसी भी प्रोजेक्ट से किसी उसमें तुलना मत करो। अपने दुख को, आंसुओं को से सीखो, समझो, समर्थन करो खुद को और सच को अपनाओ। मैं केवल यही कहूँगी आपसे। चोट खा चुके हैं, चोट हमें मजबूत करने के लिए ही आई है। बार बार गिरते हैं, बार बार चलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हारना नहीं है। हारना नहीं है लाइफ में। हमारी नींव खिसक गई है, कमज़ोर हमारा भाग्य, हमें लगता है नीति हमारी कमज़ोर है, लेकिन स्वेच्छा से उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बस यही बातों को बोलने आई हूँ। हो सकता है कि मेरा वीडियो कुछ दिन तक अभी ना आए, क्योंकि मैं भी एक आम महिला ही हूँ। मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। ऑन पैसिव से मेरा भी दिल टूटा है, मेरी भी भावनाएं कहीं ना कहीं, उनका भी खून हुआ है। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर तो मैं अपने आप को अपने ही कहूँगी, जब तक नहीं कहूँगी जब तक कि मिस्टर ऐश सारी चीज़ों को क्लियर आके नहीं बताते हैं कि ऑन पैसिव अभी जिएगा या आगे आके मर जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक अगर हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर सही रहेगा, और मन को बिल्कुल मत हराना। सो दोस्तों, अपने मन को और शरीर को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और सोच समझकर ही आगे का फैसला लेना है। सो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा।